करने को है, ये आ गया है, वो आ गया है, तो करेंगे जब थोड़ा सा सब सेट हो जाएगा। तो ये माया का ट्रिक भक्तों के साथ है, क्योंकि भक्ति में जब हम आ जाते हैं, तिलक लगाते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, भक्तों के संग रहते, तो हमें लगता है कि अभी तो हो ही गया मैं। और साथ ही साथ अगर कभी कोई पोस्ट पोजीशन मिल जाए तो हमें ऐसे ही लगने लगता है कि अरे देखो मैं तो ऐसे ही एडवांस्ड हूँ। और उसके साथ कुछ लोग को प्रचार कर रहे हैं और वो भी आपकी बात सुनने लग जाएं तो आपको लगता है देखो मैं कितना एडवांस हो गया। लेकिन ये जो है ये भी माया का एक भ्रम है। इस तरीके से माया हमको अपने ही जाल में फंसा देती है, ये सोच में डाल देती है कि देखो तुम कितना बढ़िया कर रहे हो, सब कोई तुम्हें पालन कर रहा है। इसीलिए ठीक है जितना कुछ हो जाता है बस चलता है, ज़्यादा ध्यान से एकाग्रता से इतना लगने की ज़रूरत नहीं है। दिन भर भक्ति ही तो कर रहे हो और क्या। तो इस तरीके से जो माया है वो हमारे जीवन में खेलती है कि स्टेबल हो जाएगा जब तब करेंगे, अभी क्या ज़रूरत है। तो चित्रकेतु महाराज के जीवन में भी ऐसा ही था। वो परेशान थे, बेचैन थे, बोले अभी क्या है। तो एक बार अंगिरा ऋषि आए, भगवत ज्ञान देने लगे, बोले अरे मुझे भगवत ज्ञान नहीं दो, पुत्र प्राप्ति ज्ञान दीजिए। तो पुत्र प्राप्ति ज्ञान के लिए उन्होंने एक यज्ञ अनुष्ठान बताया, एक प्रसाद दिया उनको और बोला ये अपनी पत्नी को दे देना, उसको पुत्र हो जाएगा कुछ समय बाद। तो उन्होंने अपनी जो सबसे सीनियर पत्नी थी, क्या बोलेंगे उनको, हाँ कृत्यद्युति नाम था उनको, पट रानी जो थी उनकी। तो ऐसा आता है भागवतम में क्योंकि अनेकों अनेक रानियाँ थी, इतनी रानियाँ थी कि उसकी गिनती नहीं है। तो हाँ वो कई बार लोग उसको 1 करोड़ भी बोलते हैं, बट थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने में। तो अच्युत मोहन प्रभु कई बार बोलते थे वो 1 करोड़ का मतलब है अनेकों अनेक रानियाँ थी, गिनती नहीं करी जा सकती। तो क्या होता है कि अपनी पट रानी कृतद्युति को वो फल देते हैं, वो प्रसाद देते हैं और उससे कुछ ही समय में वे गर्भवती हो जाती हैं और उसके बाद एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म देती हैं। अंगिरा ऋषि ने लेकिन जाते समय ये बोला था कि जब वो पुत्र हो तो उसका नाम हर्ष शोक रखना, क्योंकि वो पुत्र तुम्हें हर्ष भी देगा और शोक भी देगा। तो राजा ने सोचा कि अब जैसा भी पुत्र हो, हर्ष शोक हो कि शोक शोक हो कि हर्ष हर्ष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पुत्र होना चाहिए। बिना चाचा के अंधे चाचा बढ़िया, तो ऐसा प्रभुपाद जी बोलते थे जी। तो वैसे ही ये चित्रकेतु महाराज ने सोचा कि ऐसा ठीक रहेगा। तो बाद में जब वो पुत्र बड़ा हुआ तो पिता जो थे वो उससे इतने आसक्त हो गए, इतने समय बाद ये पुत्र प्राप्त हुआ है। और जिस पत्नी ने उन्हें, जिस रानी ने उन्हें पुत्र दिया, उससे भी वो आसक्त हो गए बहुत ज़्यादा और पूरा समय उसी के साथ बिताने लगे। परंतु वैदिक सभ्यता में एक राजा कई स्त्रियों से विवाह कर सकता था, परंतु उसका एक सिद्धांत ये था कि उसे सबको बराबर समय, बराबर प्रेम और बराबर जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो सब प्रोवाइड करना भी पड़ेगा। परंतु क्या होता है कि चित्रकेतु महाराज इतना आसक्त हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं वो बाकी सबको, सिर्फ और सिर्फ कृतिद्युति के साथ ही रहते हैं हर समय। तो इसके कारण बाकी जितनी पत्नियां होती हैं उन्हें बहुत ही ईर्ष्या लगती है कि ये क्या बात हुई, भाई हमको तो छोड़ ही दिया इन्होंने, कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और इसके कारण एक दिन वे उस पुत्र के खाने में नौकरानी द्वारा कुछ विष मिलवा देती हैं, जिसके कारण ये जो पुत्र होता है हर्ष शोक इसे खाता है और उसी क्षण अपने प्राण त्याग देता है। जैसे ही ये बात कृतद्युति को पता चलती है वहीं बेहोश हो जाती हैं, फूट फूट कर उठती हैं तो रोने लगती हैं, फिर बेहोश होती हैं, फिर उठती हैं, रोती हैं, फिर बेहोश हो जाती हैं और किसी प्रकार उनको उस पुत्र के पास लाया जाता है। इसी के बाद ये समाचार चित्रकेतु महाराज को पहुंचता है और चित्रकेतु महाराज भी इतने ज़्यादा भाव हो जाते हैं कि रोने लग जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया। वो दौड़ते हैं और कृतद्युति तो मानती नहीं कि ये मरा हुआ है, उसको जगा रही थी, बोले नहीं नहीं ये बच्चा अभी जग जाएगा, कोई अभी सो रहा है बस। तो ऐसी स्थिति हो जाती है और इस समय फिर अंगिरा मुनि के साथ स्वयं श्री नारद मुनि प्रकट होते हैं और जब नारद मुनि आते हैं तो वहाँ पे फिर से वो भगवत विज्ञान देते हैं। उस छोटे से पुत्र को वापस से पुनः जीवित करके उसके मुख से भी भगवत विज्ञान बुलवाते हैं। और ये सब सुनने के बाद चित्रकेतु महाराज के जीवन में जो भ्रम था वो सारा भ्रम टूट जाता है
और उन्हें जीवन में क्या करना है उसकी क्लैरिटी आती है। तो ये हम देखते हैं कि किस प्रकार ये जो भगवत ज्ञान है कितना महत्वपूर्ण है। अगर इसे शुद्ध ढंग से प्राप्त किया जाए, शुद्ध ढंग से लोगों को मिले, तो किस प्रकार ये लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ अमेरिका की। तो अमेरिका में एक समय हिप्पी युग चल रहा था, आप सभी को पता है। हिप्पी युग कलयुग के अंदर एक और सब युग हिप्पीज़ का। तो उस समय एक व्यक्ति था, तो इस व्यक्ति का थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ। तो ये व्यक्ति एक्चुअल में था नहीं, अच्छा हाँ, शायद यूरोप का था ये। यूरोप का लीला का पास टाइम है ये, यूरोप का। तो एक्चुअली में क्या होता है कि व्यक्ति का इतिहास है थोड़ा सा, कि व्यक्ति का जन्म हुआ था अरब में, लाइक मिडिल ईस्ट कंट्री में। और वहाँ पे बचपन से जब ये बड़ा हुआ तो इसको वहाँ पे लोग सिखाने लग गए कि अल्लाह होते हैं और अल्लाह को करना चाहिए, पूरा सब कुरान सिखाने लग गए। लेकिन ये लड़का बहुत ज़्यादा तेज़ था दिमाग का, तो उसको बताने लगे कि अल्लाह जो है हर जगह है। तो इसने बोला अच्छा, तो अल्लाह क्या हर जगह है, तो क्या विष्ठा में भी है? तो वो लोग बोले अरे नापाक, निर्लज्ज, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, अल्लाह को ऐसा बोलते हो? बोले लायक ही नहीं यहाँ पढ़ने के लिए, निकाल दो इसको, बाहर फेंको यहाँ से। तो लगता है कोई काफिर है जो यहाँ पे जन्म ले लिया है, भगाओ इसे यहाँ से। तो भगा दिए पूरा, उसको बैन कर दिया गया स्कूल से। NFT मिल गया, नॉट फिट फॉर, पता नहीं, NFQ, नॉट फिट फॉर कुरान, NFQ मिल गया उसको। तो बेचारा, और वो भी खुश, अच्छा है चलो। बच्चे ज़बरदस्ती का क्लास होता था, इतना समझाते थे, मुझे भी नहीं सुनना था। फिर वो अपना पूरा अच्छे से भौतिक ज्ञान में लगा, और क्योंकि बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का था तो अच्छे से पढ़ाई किया। पढ़ते 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 उसको अपॉर्चुनिटी मिल गया बाहर जाके पढ़ाई करने का। अब बाहर जाके ये विदेश गया, विदेश में पढ़ाई करने लग गया। और जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे हिप्पी कल्चर के कांटेक्ट में आया, जहाँ पे सब लोग ड्रिंक कर रहे हैं और सारे गलत कार्यों में लिप्त थे। तो ये भी उससे प्रभावित हुआ और ये भी उन सब चीज़ों में लग गया। तो दिनचर्या क्या हो गई कि गलत अवैध संग करना, अवैध चीज़ों का खाना और अवैध चीज़ों का पेय करना। और इस तरीके से एक दिन क्या हुआ, वो अपने मित्रों के साथ मदिरालय में गया और मदिरा का पान करने लग गया। मदिरा का पान करते 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 क्या हुआ, मित्र तो पी के चले गए, पता नहीं चलता है नशे में कि कितने लोग आए थे, कितने लोग साथ में जा रहे हैं। कोई छूट गया ये वहीं पे और इतना पी लिया कि वहीं बेहोश होके गिर गया। अब होता क्या था कि उन लोग के पास सीट्स तो लिमिटेड थी, तो अब एक व्यक्ति अगर वहीं बेहोश होके पड़ा रहेगा तो दूसरा व्यक्ति बैठ नहीं पाएगा। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया था कि मदिरालय के नीचे ही एक अंडरग्राउंड सेटअप था, जिसमें जो भी इस टाइप के जितने भी कैटेगरी के लोग होते थे उसको उठा के नीचे फेंक देते थे। जब उठेगा तब फिर ये तो डॉर्मेट्री टाइप का सिस्टम था वहाँ कि यहीं पड़ा रहे अपना, जब उठेगा तब उठ के चला जाएगा, हमारी सीट तो खाली हो जाएगी। तो ये जब वहाँ बेहोश पड़ा था तो इसको उठाया, उठा के नीचे फेंक दिया नीचे। तो वहीं ये अंधेरे में नीचे पड़ा था। थोड़े समय बाद इसकी थोड़ी थोड़ी तो होश भी था, तो आंखें ऐसे चौंधियाँ ही, बोला अरे क्या है इतना अंधेरा है, लेकिन ये कहाँ से हल्की हल्की रोशनी आ रही है। तो उसने देखा रोशनी आ रही थी और किसी चीज़ पे पड़ रही थी। तो ये रोशनी जहाँ पे आ रही थी, पड़ रही थी, उसकी तरफ देखने लगा। और जैसे ही देखा तो वहाँ पे उसने देखा कि लिखा हुआ था गॉड इज़ एवरीवेयर इवन इन स्टूल। भगवान हर जगह है, इवन विष्ठा में ही भगवान है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान विष्ठा से जो है वो प्रभावित हो जाते हैं, बल्कि वो उसको भी शुद्ध कर सकते हैं। परंतु इसका मतलब भगवान हर जगह है, उसमें कोई डाउट नहीं। और जैसे ही उसने ये पढ़ा उसका सारा नशा उतर गया, सारा होश उड़ गया। बोला ये क्या है, तुरंत दौड़ते हुए बोला खोलो खोलो खोलो। बोले इतना जल्दी आज तक कोई उठा नहीं, ये कैसे उठ गया। और उसने वो पुस्तक भी उठाई जिसमें उसने पढ़ा था। तो एक्चुअली बैक टू गॉडेड मैगजीन थी शिला प्रभुपाद जी की। और उसको उठा के बाहर भागा, बाहर निकला और उसको खोल के पढ़ने लगा। और फिर जैसे ही उसको सब ज्ञान मिला, उसको समझ में आया कि कहाँ का है ये। तुरंत उस मंदिर में गया, मंदिर में भक्तों का संग प्राप्त किया। सारे जितने भी उसके
दुर्विचार थे, जो उसका दुर्व्यवहार था, जो गलत चीज़ें उसने सीख ली थी, वो सब धीरे धीरे उसके जीवन से बुरी हैबिट्स जाने लग गई। और बाद में ये बहुत ही उत्कृष्ट भक्त बने और बाद में फिर ये बहुत सारी किताबें लिखने लग गए। किसके ऊपर? कंपैरिजन ऑफ सनातन धर्मा विद इस्लाम। और इनका नाम तो वही मुस्लिम नाम था, मतलब लीगल नाम, उस नाम से छापते। तो लोग तो इनकी किताबों को पढ़कर कई सारे लोग जो दूसरे धर्म के थे, वो लोग जो वैदिक धर्म है और ख़ासकर कि गौड़िया वैष्णविज्म में आने लगे उसको पढ़ के, कि लोग सोचे अरे ये लिख रहा है तो ये हमारी तरफ का लिख रहा होगा। और ये भी पहले निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करके सही ढंग से बताते लोगों को, तो लोग उसको पढ़ के उनके जीवन में बदलाव आया। तो यहाँ पे हम फिर से देखते हैं किस प्रकार जब शुद्ध जो ज्ञान है, भगवत ज्ञान परंपरा में किसी को प्राप्त होता है तो उसके जीवन में क्या बदलाव आता है। इसके अलावा बहुत सारी और भी पास टाइम्स हैं, आपको ही पता है। ऐसे एक हमने क्रिस मैथ्यूज़ के बारे में सुना है, तो ड्रामा तो सभी ने देखा होगा, वो भी एक इस तरीके का ड्रामा है। तो ये प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में पहला भाग बताया था किस प्रकार ये जो भगवत ज्ञान है ये शुद्ध है, शाश्वत है और संपूर्ण है अपने आप में। तो इसको जानने के बाद और कुछ जानने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। जैसे भगवत गीता में भगवान इसलिए बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है, 7वें अध्याय में बताते हैं कि इसको जानने के बाद आपको और कुछ भी ऐसा नहीं है जो जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब कुछ है, संपूर्ण ज्ञान है और शुद्ध है। इसीलिए हम देखते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति इस ज्ञान के टच में आता है उसके जीवन में सब कुछ शुद्ध होने लग जाता है और शाश्वत है। तो चाहे वो भागवतम का समय हो, चाहे आज, ये निरंतर रूप से लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। तो यहाँ पे इसी ज्ञान को श्री ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं किस प्रकार उन्हें ज्ञान चतुश्लोकी भागवतम में भगवान से स्वयं प्राप्त हुआ था। और फिर ब्रह्मा जी ने उसे लगभग 2 चैप्टर्स में नारद मुनि को बताया। फिर नारद मुनि ने वही ज्ञान व्यासदेव को कुछ 2-3 अध्यायों में बताया और बाद में व्यासदेव ने इन्हें सारे अनेकों ग्रंथों के माध्यम से सब तक पहुंचाया है। तो ऐसा बोलते हैं कि जो पुत्र होता है, 3 प्रकार के पुत्र होते हैं। एक होता है कुपुत्र, एक होता है पुत्र, एक होता है सुपुत्र। तो कुपुत्र मतलब जो उसको मिला है अपने घर परिवार से, माता पिता से, उसको पूरा ही उड़ा दे, ख़त्म कर दे। हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं आज के समय में, अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन। ऐसा बेटा आया कि इतना संपत्ति था, वो सब कुछ उसको ख़त्म कर दिया। लग ही नहीं रहा था, लग रहा था कि अरे इनकी तो पूछते पूछते खाएंगी, लेकिन वो इतना मतलब कलाकार निकलता है कि अकेले ही सब डुबा देता है पूरा। तो कुपुत्र, पुत्र बोलते हैं उसको जो जिसको उतना मिला है वो उसको बस मेंटेन करके चला जाए, लेके चला जाए। पर सुपुत्र उसको कहा जाता है जो ना सिर्फ जो मिला है उसको बचाए बल्कि उसमें वृद्धि भी करे। तो जब हम गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में जुड़ते हैं तो वास्तविकता में श्रील प्रभुपाद जी हमारे दादाजी समान हैं, या जो भी अगर प्रभुपाद जी के शिष्यों से भी जो दीक्षा ले रहे हैं उनके लिए भी वे एक तरीके से पिता या तो उनके दादाजी या परदादा ऐसे करके ही हैं। और आज के बाद और जो भी मतलब इस्कॉन में आएगा उसका प्रभुपाद जी से एक डायरेक्ट संबंध तो है ही। तो हम सब का भी इस श्रीमद् भागवतम के माध्यम से ये हमें शिक्षा मिल रही है कि हम सब का भी ये इसीलिए कर्तव्य है, दायित्व है कि हम सबको भी जो ये हमारी क्या संपत्ति है, ये जो ज्ञान हमें जो मिला है, ये जो हमें शिक्षाएं मिली हैं, इसका हम विस्तार करें, प्रचार करें। तो इसके रिलेटेड मैं आप लोग के साथ कुछ 2-3 पास टाइम शेयर करना चाहूँगा। एक तो हम श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला से सुनेंगे और 1-2-3 हम लोग और प्रभुपाद जी की लीला से भी सुनेंगे। तो ये पास टाइम आता है श्री चैतन्य चरितामृत में तो नहीं है, ये भक्ति रत्नाकर में आता है कि श्रील प्रभुपाद जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पे थे तो उन्होंने प्रचार किया अनेकों, और ख़ासकर कि दक्षिण भारत में बहुत प्रचार किया। और चैतन्य महाप्रभु का प्रचार बहुत ही कारगर और शक्तिशाली था क्योंकि उनको क्लास नहीं लेना पड़ता था। वे बस देखते थे, मिलते थे, लोग उनके सौंदर्य से आकर्षित होते थे, वो हरिनाम लेते थे, करते थे और तुरंत ही शुद्ध होके वो सब भी तुरंत ही शुद्ध भक्त बन जाते थे।
और श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये जो भक्ति का विज्ञान है इसको श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रामानंद राय जैसे महान वैष्णवों को दिया और उनके माध्यम से इसको विस्तारित किया। तो रामानंद राय को तो वास्तविकता में उनके मुख से बुलवाया रस ज्ञान, और खासकर कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को उन्होंने स्वयं बैठ के वो ज्ञान दिया। तो प्रयागराज में रूप गोस्वामी पाद को अभिधेय ज्ञान और संबंध ज्ञान सनातन गोस्वामी को वाराणसी में। और उसके बाद उन्होंने आदेश दिया इन गोस्वामियों को कि आप लोग शास्त्रों के जो मर्म है, जो उसका एसेंस है, वो जो भक्ति है, उसको अपने ग्रंथों के माध्यम से प्रस्तुत कीजिए। तो ये जितना भी गौड़िया वैष्णव लिटरेचर है, जो साहित्य है, वो सारा साहित्य इन आचार्यों के माध्यम से हम सबको मिला। और इसमें एक बहुत महान आचार्य जीव गोस्वामी पाद हुए, जिन्हें बोला जाता है कि उनसे महान ना तो कोई स्कॉलर आज तक था और ना कभी होगा। तो उन्होंने भी क्या किया, विपुलानी कुरु, एक्सपैंड किया जो उन्हें प्राप्त हुआ था। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने भी एक्सपैंड किया, फिर जीव गोस्वामी ने उसे और एक्सपैंड किया। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु भगवत धाम वापस, श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाएं संपूर्ण करके यहाँ से चले गए, उनके जितने एसोसिएट्स थे वो भी चले गए। तो उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु जहाँ स्वयं प्रकट हुए थे बंगाल में, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग अप संप्रदाय आने लग गए, और वहाँ पे ही जो ये सारा उनका ज्ञान था उसका कोई साहित्यिक रूप में, पुस्तक के रूप में कोई ज्ञान नहीं था। तो उस समय जो सभी वैष्णव की श्रेष्ठ लीडर थी वो थी जानवा माता जी, जो नित्यानंद प्रभु की पत्नी थी। और वो रिक्वेस्ट करती है श्रील जीव गोस्वामी से, जो वृंदावन में होते हैं, कि कृपया हमें कुछ ग्रंथ यहाँ पे आप पहुँचाइए, यहाँ पे भेजिए, ताकि यहाँ पे भी लोगों को जो श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएँ हैं उनको पुस्तक रूप में प्राप्त हो और वो उसका ज्ञान प्राप्त करें और लोगों तक पहुँचाएँ। जब ये समाचार जीव गोस्वामी को वृंदावन में प्राप्त होता है, तो वृंदावन में जीव गोस्वामी जो बहुत ही अच्छे स्कॉलर भी थे, साथ में बहुत अच्छे ट्रेनर भी थे, तो अलग अलग गुरुओं के जो शिष्य थे वो भी उनके अंदर ट्रेनिंग ले रहे थे। तो उन्हीं में से वो अपने 3 शिष्य श्री श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित को बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये जितने भी ग्रंथ हैं, इन सभी ग्रंथों को हमें वृंदावन पहुंचाना है। और उस समय ग्रंथ मतलब ऐसा नहीं था कि एक ही ग्रंथ की मल्टीपल कॉपीज़ हों और आपके पास PDF में भी है और वेबसाइट पे भी है, नहीं, या वेदाबेस है। ग्रंथ मतलब एक की एक ही कॉपी होती थी। तो एक एक करके फिर एक बैलगाड़ी में ये सारे ग्रंथों को रखने लग गए, और सभी वैष्णव वहाँ एक साथ इकट्ठा हुए, देख रहे हैं कि हमारे आचार्यों की ये हमारी जो है धरोहर है, ये हमारी जो है हमें दी गई हमारे परंपरा द्वारा ये इतनी अनुपम भेंट है जो हमें प्राप्त हुई है। तो सब इतने प्रसन्न थे उसको देख के, और जीव गोस्वामी भी एक एक करके उन ग्रंथों को निकालते और बोलते ये है श्रील रूप गोस्वामी की भक्ति रसामृत सिंधु। सब बोलते हरि बोल, फिर उसको रख देते। तो बोलते ये है श्री बृहद भागवतामृत श्रील सनातन गोस्वामी द्वारा लिखित, हरि बोल, फिर लिखते ऐसे करके हरि भक्ति विलास, एक एक करके चुन चुन के उन ग्रंथों को वो रखने लग गए। और फिर जीव गोस्वामी ने अपने 3 शिष्यों को आशीर्वाद दिया और उन्हें बोला कि आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन पे जा रहे हैं, तो कृपया बहुत ध्यान से, और हम सभी का जो मेरा आपके साथ आशीर्वाद है और हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और इसके साथ श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित सभी वैष्णवों का आशीर्वाद लेके इस महत्वपूर्ण मिशन पे निकल पड़े, जहाँ पे उन्हें इन सभी ग्रंथों को वृंदावन से बंगाल पहुँचाना था। तो उस समय ये कार्य करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस समय बीच बीच में बहुत सारे मुसलमान राजा थे, मुस्लिम राजा थे, उनका राज्य था, हर चीज़ चेक होता था, और क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, बहुत रिस्क था। वो पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा उसका भी कोई श्योरिटी नहीं था। हमें लगेगा कि अरे प्रभु इसमें कौन सा लीला है, वो तो ऑनलाइन ऑर्डर करते तो भी होगा, लेकिन उस समय इसको कर पाना बहुत मुश्किल था। और उस रास्ते में जाते समय भी बहुत समय लगने वाला था, और ये ऐसा था कि अगर एक बार खो गया तो खो गया, फिर उसके बाद हमें मिलेगा ही नहीं वो ग्रंथ, क्योंकि वे आचार्य तो जिन्होंने ग्रंथ की रचना की वे सब तो
आध्यात्मिक जगत जा चुके हैं, अभी कैसे होगा क्या होगा, तो बहुत ध्यान से लेके जाना था। और इसी सेवा में ये तीनों आचार्य निकलते हैं इन ग्रंथों को लेकर। ग्रंथों को जब लेके जाते हैं तो साथ में अलग अलग लीलाएं भगवान की जो लीलाएं उसका चर्चा कर रहे होते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब भी वे कोई, और कभी ऐसा नहीं वे होने देते थे कि कोई भी उसे देख ना रहा हो। जैसे रात में सोना भी है तो पहले 2 लोग सोएंगे, एक जगेंगे, फिर वो जब सोएंगे तो एक और कोई जग रहा है, ऐसे करके एक ना एक व्यक्ति देखता रहता था हमेशा निरंतर रूप से, ताकि कभी कोई भी इस ग्रंथ को ले ना जा पाए। तो एक दिन ऐसे पहुँचते पहुँचते वो एक गांव के पास पहुँचते हैं, और उस गांव के पास जैसे ही पहुँचते हैं तो उस रात पता नहीं क्या होता है कि वे तीनों लोग ही सो जाते हैं। और सो जाते हैं, जब वे उठते हैं तो देखते हैं कि पुस्तकें गायब, एक भी ग्रंथ नहीं है। और वे सभी लोग रोने लग जाते हैं, फूट फूट के, सर पीट पीट के, छाती पीट पीट के, कि अरे ये क्या हो गया, हमें इतनी महत्वपूर्ण सेवा सौंपी गई थी और कैसे हम जो है, हम आलोक प्रभु का आशीर्वाद लेना चाहेंगे, कैसे हम इतना महत्वपूर्ण सेवा को भूलकर सारे ग्रंथों को ऐसे ही छोड़ दिया और ये सारे ग्रंथ खो गए, अब क्या होगा क्या होगा। और सब बेचैन हो गए, परेशान हो गए, बहुत दुखी हो गए। फिर बोले अभी क्या करें, कैसे हम मुंह दिखाएंगे जानवा माता जी को, कैसे हम मुंह दिखाएंगे श्रील जीव गोस्वामी को, जिन्होंने हमें इतनी महत्वपूर्ण सेवा सौंपी थी हम पर विश्वास रखकर, अब हम क्या करें। और इतना परेशान, इतना विचलित होने के बाद वे थोड़ा बहुत अपने आप को संभालते हैं और फिर बोलते हैं ठीक है, अब हमें इन ग्रंथों को तो ढूंढना है ही, तो एक काम करते हैं, हम 3 लोग हैं, 3 अलग अलग दिशाओं में जाते हैं और इन 3 अलग अलग दिशाओं में जाके उन ग्रंथों को ढूंढेंगे और वापस से फिर साथ में मिलकर इनको बंगाल लेके जाएंगे। तो श्रीनिवास आचार्य निकल जाते हैं एक तरफ, नरोत्तम दास ठाकुर निकल जाते हैं बंगाल की तरफ, और श्यामानंद पंडित निकल जाते हैं उड़ीसा की तरफ। तो श्रीनिवास आचार्य जाते हैं जिस गांव में, जिस जगह पे, उस जगह का राजा था, उसका नाम था राजा भीरमभीर। तो जैसे ही वो श्रीनिवास आचार्य को देखता है बहुत खुश हो जाता है, बोलता है अरे साधु महात्मा आए हैं, तो उनका सम्मान करता है, उनको बैठाता है, फिर बोलता है हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो बताते हैं कि हमारे बहुत सारे ग्रंथ थे जो हम लेके जा रहे थे बंगाल की ओर, परंतु वो ग्रंथ अभी मिल नहीं रहे, खो गए हैं। जैसे ही राजा ये सब सुनता है, थोड़ा सा नीचे देखता है, सोचता लगता है तो मेरे ही पास है। बोलता है कैसे थे वो ग्रंथ, ऐसे थे, इस गाड़ी में लेके जा रहे थे, सब बताते हैं। वो बोलता है अरे वो ग्रंथ तो हमारे पास ही है। बोलते क्या आपके पास हैं, ऐसा कैसे है। फिर तुरंत ही बोलते हैं दिखाइए मुझे। श्रीनिवास आचार्य तुरंत जाते हैं, देखते हैं, अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, अरे ये ग्रंथ मिल गए, ग्रंथ मिल गए हमको। तो फिर वो पूछते लेकिन आपके पास कैसे पहुंचे। तो राजा बताते हैं कि हूं तो मैं राजा, पर बहुत बड़ा चोर भी हूं, और मेरी चोरी करने के लिए कहाँ पे चोरी करनी है, हमारा जो मास्टरमाइंड। तो राजा को वास्तविकता में एक गुरु से, ब्राह्मण से ज्ञान लेना चाहिए। तो मैं चोरी भी ब्राह्मण के अंडर गाइडेंस में ही रह के करता हूँ, इतना मैं देखिए फॉलो करता हूँ। और किससे गाइडेंस लेता हूँ, तो एक मेरा एस्ट्रोलॉजर है, ये बता देता है कि कोई भी इस गांव के आसपास से गुजर रहा है तो किसके पास कितनी संपत्ति कहाँ है और कब रुकेगा और कैसे चोरी करनी है, और फिर मैं उसके हिसाब से चोरी करता हूँ। तो बोलते हैं कि वो एस्ट्रोलॉजर ने मुझे कुछ दिन पूर्व बताया कि इस समय इस गांव के पास से 3 लोग एक बैलगाड़ी में एक ऐसी संपत्ति लेके जा रहे हैं जो अमूल्य है, जिसके सामने पूरी दुनिया की संपत्ति कुछ है ही नहीं। तो हमने सोचा कोई ऐसे हीरे जवाहरात होंगे, ऐसे होंगे कि हमने देखे ही नहीं, आज तक होते ही नहीं होंगे, यही होते होंगे बस। तो इसलिए हमने उस पर चोरी कर लिया। बाद में हमें ग्रंथ मिले, हम तो क्या समझ नहीं पाए। और उसने बोला लेकिन मेरे हिसाब से यही है, मतलब उसको भी एग्जैक्टली ये नहीं पता, लेकिन संपत्ति है ये पता था। तो ऐसा बोला। बोले अच्छा, बोले लेकिन अब आप लोग की इस निस्वार्थ सेवा को देखकर और भगवान के प्रति प्रेम देखकर, आपका संग प्राप्त करके मैं समझ चुका हूँ
कि इस जीवन में और कुछ रखा नहीं, तो मैं भी अपने जीवन में भगवत भक्ति करना चाहता हूँ, आप मुझे कृपया इसका ज्ञान दीजिए। और फिर श्रीनिवास आचार्य उनको ज्ञान देते हैं, वो वैष्णव बन जाते हैं। और वो वैष्णव बनने के बाद फिर पूरे राज्य में हर कोई वैष्णव बन जाता है, पूरा पूरा राज्य ही वैष्णव बन जाता है। रीबो। फिर नरोत्तम दास ठाकुर पहुँचते हैं खेतुरी ग्राम, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, और उस जगह पे वे प्रचार करते हैं। और वहाँ पे सबसे पहली गौर पूर्णिमा मनाई जाती है, अनेकों अनेक लोग भक्त बन जाते हैं, पूरा पूरा गांव ही भक्त बन जाता है। और श्यामानंद पंडित पहुँचे होते हैं उड़ीसा, और आज भी अगर आप उड़ीसा में जाएंगे तो आप देखेंगे कितने गौड़िया वैष्णव पालन करने वाले वहाँ पे लोग हैं। तो ये सब इन 3 आचार्यों के द्वारा हुआ। विपुलानी कुरु, एक्सपैंड। तो भगवान की ऐसी अद्भुत लीला थी कि उन ग्रंथों को गायब करने के माध्यम से उन्होंने इन सब जगहों पे श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री राधा कृष्णा का जो ज्ञान है, जो तत्व है, उसका प्रचार करवाया। और इसी परंपरा में हम देखते हैं, तो हम ये भी देखते हैं किस प्रकार षड गोस्वामियों ने भी श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को एक्सपैंड किया अपने ग्रंथों के माध्यम से। और बाद में भक्ति सिद्धांत ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर ने अनेकों अनेक ग्रंथ लिखे उसी को और एक्सपैंड करने के लिए। और फिर श्रील प्रभुपाद जी ने उन ग्रंथों को और ज़्यादा एक्सपैंड किया। तो एक आज हम देखते हैं कि भागवतम अगर आप गीता प्रेस या किसी और का उठाएंगे तो 2 बुक्स में रहता है, तो प्रभुपाद जी का इतना बड़ा, और उसमें भी एकदम डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है, हर चीज़। प्रभुपाद जी का भगवत गीता भी, आप गीता प्रेस का गीता इतना पतला रहता है, एक्सप्लेनेशन वाला भी थोड़ा ही होता है। अपना भगवत गीता जब मैं दिखाता हूँ, लोग बोलते हैं अच्छा ये भागवत पुराण है क्या? बोलता हूँ नहीं, ये भगवत गीता है। भागवत पुराण ऐसी जो है 18 पुस्तकें हैं। तो अच्छा, तो ये प्रभुपाद जी ने विपुलानी कुरु, एक्सपैंड किया है पूरे ज्ञान को हम सभी के लिए। तो प्रभुपाद जी भी जब वृंदावन में थे तो राधा दामोदर मंदिर में अमेरिका जाने से पहले उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की। और सतस्वरूप महाराज उस चैप्टर का नाम लिखते हैं अ लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन। उन्होंने प्रिपरेशन किया अमेरिका जाने से पहले। और प्रभुपाद जी जब अमेरिका पहुँचे भी तो उन्होंने क्या बोला, अरे ये भागवत पुराण यहाँ आए को आना था यहाँ पे, लेकिन उसको लाने के लिए कोई कुली चाहिए था, तो आज मैं ये कुली बन के आया हूँ। और अब ये भागवत पुराण जब यहाँ पहुँची है तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति लाने वाली है, और अनेकों अनेकों भक्तों तक इसका ज्ञान पहुँचेगा, अनेकों अनेकों लोगों तक इसका ज्ञान पहुँचेगा, और वे सब भक्त बनेंगे। फिर अमेरिका, रशिया, देखते ही देखते पूरे विश्व में विपुलानी कुरु, इन ग्रंथों का ज्ञान एक्सपैंड हुआ। और प्रभुपाद जी का जो भगवान का जो मिशन था उसका एक्सपेंशन हुआ। इस्कॉन की जो संस्था है उसकी स्थापना हुई। और श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने भी इसी स्पिरिट को पकड़ते हुए इसे और एक्सपैंड किया। तो इसी के उदाहरण में हम देखते हैं तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का उदाहरण। तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज सैन फ्रांसिस्को में पहली बार प्रभुपाद जी से मिले। तो सैन फ्रांसिस्को मंदिर में तमाल कृष्ण महाराज और उनके एक मित्र थे विष्णुजन महाराज, ये दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। तो ये दोनों एक और क्लासेस में जहाँ जाया करते थे, जहाँ पे कुछ और नाम था उसका, वहाँ पे कुछ तो वो लोग ऐसे बैठा के ध्यान लगवाते थे, आखिरी में कुछ गाजर वाजर देते थे खाने के लिए, और ये पूरे परेशान हो जाते थे। तो ये लोग क्या करते थे कि फिर बाद में जब पहली बार ये लोग सैन फ्रांसिस्को मंदिर आए तो वहाँ पे इन्होंने कीर्तन सुना। बोले तो बहुत बढ़िया कीर्तन है। तो कीर्तन सुनते, कीर्तन यहाँ सुनते और शिक्षा लेने जाते दूसरे वाली जगह पे। ऐसा चलता रहा इनका कुछ दिन। फिर एक दिन क्या हुआ कि कीर्तन सुन रहे थे और उनको पता चला उधर की क्लास कैंसिल हो गई। तो बोले चलो इधर ही सुन लेते हैं। और जब इधर बैठे, इधर ज्ञान सुना, तो फिर उधर गए ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ, और वहाँ पे भी तमाल कृष्ण महाराज लीडर थे, तो जो वहाँ पे शिक्षण देता था व्यक्ति, उसने इनको वहाँ पे लीडर बना रखा था कि तुम भाई देखो सबको थोड़ा थोड़ा बताते भी रहना। और ये उस दिन गए, इन्हें पता चला वो शिक्षक तो आ नहीं रहा है। इन्होंने फिर भी क्लास रखवाई और वहाँ पे सबको बताया, देखो यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है सब बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है, चलो मेरे साथ, तुम्हें सही ज्ञान प्राप्त करना है तो मेरे साथ चलो। और सबको लेके चले गए वहाँ इस्कॉन टेम्पल जो सैन फ्रांसिस्को का था। और उसके बाद फिर वो एकदम पागल हो गया व्यक्ति और बोला तुम्हें जाना है जाओ, पर मेरे लोगों को मत लेके जाओ। तो फिर बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लग गया। तो तमाल कृष्ण महाराज छोड़ो अपन ही। और फिर तुरंत ही तमाल कृष्ण महाराज कुछ दिनों में विष्णुजन महाराज के साथ वहाँ शिफ्ट हो गए, प्रभुपाद जी से मिले,
और उनको दिखा कि अरे ये व्यक्ति कितने शुद्ध हैं और इन्होंने जो ज्ञान दिया वो भी कितना शुद्ध है, इनमें कितनी करुणा है। तो इसके बाद फिर तमाल कृष्ण महाराज बताते हैं कि क्योंकि उस समय मंदिर में ज़्यादा धन नहीं था, तो जितने भी वहाँ पे जो भक्त ज्वाइन किए थे वे सब भी बाहर में कुछ ना कुछ कार्य करते रहते थे। तो तमाल कृष्ण महाराज, तो विष्णुजन महाराज बहुत अच्छा गाते थे और उनको बहुत अच्छी स्किल थी, तो वो क्या करने लगे, फ्लूट्स बनाने लग गए और फ्लूट बजाते बैठ के, और फ्लूट ऐसे रखे रहते, अब लोग उनको सुनते फ्लूट बजाते, सोचते हम भी बजा लेंगे ऐसे ही, चलो हम भी ले लेते हैं। तो ऐसे करके वो सेल करते थे। फिर तमाल कृष्ण महाराज बोले मैं क्या करूं, तो वो गए, एक फोटोग्राफी वाली शॉप थी वहाँ पे पीछे, फिल्म्स पहले समय में आपको याद है फ़ोटो खींचते थे तो ऐसी फिल्म हुआ करती थी, उसको केमिकल्स में डाल के पूरा प्रोसेस किया जाता था। तो वैसे तमाल कृष्ण महाराज स्वयं उसको प्रोसेस करके बेचते, वो करते थे और उससे कुछ सैलरी मिलता था। तो प्रभुपाद जी को लेकिन उनकी आदत लग गई थी, जो भी वो करते थे उसको लेटर में लिख के भेजने की। तो तमाल कृष्ण महाराज ऐसे भेजने लग गए लेटर। फिर तमाल कृष्ण महाराज बोले लेकिन इससे मेरी मानसिकता पूरी दूषित हो जाती है, कैसे वहाँ पे कैसी कैसी फ़ोटो आती हैं, क्या क्या होता है, बस दिन भर मैं भौतिकतावादी लोगों के साथ ही समय व्यतीत करता रहता हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने एक दिन सोचा कि देखो चैतन्य महाप्रभु ने तो बोला है हरिनाम करने के लिए, तो चलो हरिनाम करते एक दिन। तो इन्होंने क्या किया, एक दिन ऐसे ही प्लान बनाया कि हम सभी लोग हरिनाम करेंगे और हरिनाम करते करते साथ में बैक टू गॉडेड भी बांटेंगे, तो थोड़ा हमें धन भी मिल जाएगा मंदिर के लिए। और उस दिन फिर पहली बार तमाल कृष्ण महाराज ने हरिनाम शुरू किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस तरीके से सभी भक्त हरिनाम करते और वहाँ पे लोग देखे, उनको पता ही नहीं, समझ ही नहीं आया मतलब क्या है ये, क्या हो रहा है। लोग रास्ते में मृदंग करताल बजा रहे हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु का जो हरिनाम संकीर्तन है वो सैन फ्रांसिस्को में ऐसे पूरा पहली बार सड़कों पे निकला, श्री चैतन्य महाप्रभु की ऐसे वो हरिनाम संकीर्तन हो रहा था। और उसमें ही जो अपने भक्त तो बैक टू गॉडेड वैक्सीन्स लाके लोगों को दिखाने लग गए, लोग देखते जाते लेते जाते, देखते जाते लेते जाते, और ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तमाल कृष्ण महाराज ने तुरंत ही लेटर लिखा उस दिन प्रभुपाद जी को कि हमने इस तरीके से किया। प्रभुपाद ने पढ़ा तो उन्होंने दोनों चीज़ लिखी कि मैं वहाँ काम करता हूँ प्रभुपाद जी, बहुत दिन भर ऐसे ही सब चला जाता है और कैसे कैसे लोगों के साथ रहना पड़ता है, अगर हम ये करें तो। और प्रभुपाद ने लिखा ये बिल्कुल सही है, आप लोग हरिनाम संकीर्तन करिए और इसका वितरण करिए ग्रंथों का, उसके माध्यम से ये बेस्ट है। ये ब्रह्मचर्य जो भी लोग आश्रम में हैं, जो भी मंदिर में हैं, वो सब लोग इसके माध्यम से और ज़्यादा प्रचार करिए। तो फिर तमाल कृष्ण महाराज क्या करते, दिन के समय में घूमते कि कौन कौन सी जगह है जहाँ पे हरिनाम करना चाहिए, और फिर शाम के समय में भक्त सब निकलते हरिनाम करने के लिए। और ऐसे करते करते इतना एक्सपैंड किया तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद जी के ही मिशन को कि पूरा बहुत सारे लोग भक्त बनने लगे, ग्रंथ का वितरण बढ़ता चला गया। फिर प्रभुपाद जी ने उन्हें लॉस एंजलिस भेजा, बोला आप यहाँ पे भी यही शुरू करिए। फिर उन्होंने वहाँ पे वो किया। फिर प्रभुपाद ने बोला आप यूरोप जाइए, वहाँ पे करिए। फिर उन्होंने वहाँ पे वो प्रारंभ कर दिया। उसके बाद प्रभुपाद जी बोले अब आप भारत आओ मेरे साथ। और फिर भारत में स्पेशली बॉम्बे में तमाल कृष्ण महाराज रहे, उन्होंने ये हरिनाम संकीर्तन बहुत समय लीड किया। बाद में उनका स्वास्थ्य उनका साथ नहीं देता था और फिर वापस वो अमेरिका गए और उन्होंने शुरू किया वहाँ राधा दामोदर बस पार्टी। तो ये बस पार्टी ऐसी थी जो जैसे ही पहुँचती लोगों के जीवन में उनको लगता बस हो गया, अब मुझे भक्ति ही करना है। तो तमाल कृष्ण महाराज कॉलेजेस के सामने पहुँचते विष्णुजन महाराज के साथ। विष्णुजन महाराज बहुत सुंदर कीर्तन करते। लंच के टाइम पे सभी छात्र बाहर आके खड़े हो जाते, इकट्ठा होकर देखते क्या कीर्तन हो रहा है, आह क्या म्यूजिक है, वाह। और सब लोग मंत्रमुग्ध होके भूल ही जाते कहाँ पे हैं, और कीर्तन करते 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 रुक जाते विष्णुजन महाराज। और जैसे ही रुकते लोगों को लगता है ऐसे मानो किसी ने हमें एकदम गहरी एब्जॉर्प्शन से
बाहर निकाल दिया। तुरंत ही लोग बोलते कि क्या था ये इतनी देर तक। विष्णुजन महाराज बोलते हैं, ओ आप लोगों को अच्छा लगा तो इसका थोड़ा सा ज्ञान जानना है तो मेरा बड़ा भाई अंदर है, जाके सुनिए। और बड़ा भाई मतलब तमालकेश महाराज, तो अंदर बुलाते, एक एक आदमी आता, तमालकेश महाराज एक ही बार में पूरा उसके भौतिकतावाद का जो भी मिसकंसेप्शन था उसको पूरा फोड़ के रख देते, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर बना देते उसका पूरा। और उसके बाद फिर उसको भगवान की भक्ति का ज्ञान देते। और तुरंत ही लोग कॉलेज बोलते बस वेट करना 2 घंटे, बैग वैग लेके आ रहा हूँ, मेरा सामान है वो सब लेके आता हूँ। और तुरंत ही सामान लेके उसी दिन उसी बस में बैठ के आगे चले जाते और एक्सपैंड करने के लिए। तो तमालकेश महाराज लोगों का जीवन सेव कर रहे थे, उनको शेव कर कर तुरंत। और ऐसे करते करते अनेकों लोगों तक ये राधा दामोदर बस पार्टी के माध्यम से इतना पुस्तक वितरित हुआ, एक तरफ पूरा इस्कॉन और एक तरफ राधा दामोदर बस पार्टी। ये था तमालकेश महाराज का। ऐसे ही हम देखते हैं सोलेस जयपताका स्वामी महाराज ने अनेक जगहों पे कैसे प्रचार किया। प्रभुपाद जी ने उन्हें आदेश दिया था कि आप दुर्वासा मुनि से भी ज़्यादा शिष्य बनाना, उन्होंने उसे कर दिया। अनेक प्रभुपाद जी ने उन्हें आदेश दिए और सब उन्होंने लिखा भक्ति वृक्ष, और इसके माध्यम से प्रभुपाद जी के मिशन को कैसे एक्सपैंड किया। तो आज भी हम देखते हैं कि बंगाल में, बांग्लादेश में, मिडिल ईस्ट में ऐसी जगह लोग भक्ति कर रहे हैं महाराज से इंस्पिरेशन लेके। और इसी श्रृंखला में मुझे स्मरण आ रहा था कि एक बार हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज ने अपने वरिष्ठ शिष्य हिज होलिनेस हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने बोला कि प्रभुपाद जी जाते थे कि युवकों को प्रचार हो, कॉलेजेस और स्कूल्स में प्रचार हो, तो उससे पहले राधेश्याम प्रभु बोलते थे, अरे क्लास देना मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं तो यहाँ पे बस पुस्तक वितरित करूँगा, सफाई करूँगा, बस यही मैं कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें मेरे से नहीं होंगी। तो महाराज ने उनको बोला आप इसके विषय में कुछ करिए। तो राधेश्याम प्रभु ने जब उससे लेटर को देखा तो उसके बाद उस लेटर को राधेश्याम प्रभु ने पूरा एनालिसिस किया कि एग्जैक्टली वो मेरे से क्या चाहते हैं। और वहाँ से फिर प्रारंभ हुआ ये यूथ प्रीचिंग का एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, जिसने इस्कॉन में अपने आप में क्रांति ला दी। राधेश्याम प्रभु ने जब शुरू किया उस समय लोग मानते नहीं थे कि ऐसा कुछ हो पाएगा। राधेश्याम बोलते थे एक समय हम 108 जगह पे, अच्छे जगहों पे अपने सेंटर्स बनाएंगे। लोग लगता था अरे बहुत अच्छे सपने हैं, 108 अच्छा नंबर होता है, पर ये होने वाला नहीं है कभी। पर देखते ही देखते आज भारतवर्ष में कितने ही जगहों पे लोगों युवाओं को प्रचार हो रहा है, शिक्षा हो रहा है। और राधेश्याम प्रभु ने ना सिर्फ प्रचार किया बल्कि उसके साथ एक ऐसा मॉडल बनाया, इतने सारे डिटेल्ड में सारी फिलॉसफी दी, जिसके कारण आज 1 साल भी जो भक्ति करता है वो भी बोलता है मैं भी प्रचार कर सकता हूँ। सारा ज्ञान है उसके पास, बस मटेरियल उठाओ, लेक्चर सुनो, वो उठाओ, और मतलब साथ में श्रद्धा भी होनी चाहिए, वो खुद भी पालन करना है, वो तो है ही महत्वपूर्ण। लेकिन क्या सशक्तिकरण किया उन्होंने, और आज तो उन्होंने वेबसाइट ही दे दिया है, विपुलानी कुरु। राधेश्याम प्रभु ने प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं उनके ऊपर तात्पर्य दे दिया है आज के समय में जो युवक हैं उनके दृष्टिकोण से और सभी लोगों के दृष्टिकोण से। तो ये जो परंपरा जिसमें हम हैं, श्री गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, ये संप्रदाय वो संप्रदाय नहीं है जिसमें सिर्फ हम बोले प्रभु मेरा आज का जप हो गया, प्रसाद हो गया, डाइजेस्ट कर लिया, बॉडी फिट है, सब कुछ है। ये संप्रदाय है विपुलानी कुरु, ये संप्रदाय है दूसरों को भगवान की भक्ति का ज्ञान देना, उसको प्रचार करना शुद्ध ढंग से, अपना जितना हो सके उतना ज़्यादा। इसीलिए प्रभुपाद जी ने भी बोला इस संस्था का सार है प्रचार, प्रीचिंग इज़ द एसेंस। तो सब चीज़ है ज़रूरी, लेकिन ये है सबसे ज़रूरी क्योंकि अगर ये नहीं तो फिर क्या ही प्रभुपाद जी बोले कि मतलब है बाकी सब इतना सब उसका। तो इसीलिए आज ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम भी अपने जीवन में सोच सकते हैं कि कैसे मैं इस चीज़ को अपने जीवन में अप्लाई करूं और विपुलानी कुरु की परंपरा में मैं भी और लोगों तक इस भगवत ज्ञान को स्प्रेड करने में हेल्प करूँ। तो कल का श्लोक भी बहुत सुंदर है, इसी के बारे में और बताया गया। इसी के साथ यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। क्षमा करिएगा मुझे, लेकिन किसने बोला था आज संडे है तो थोड़ा आगे आप ले सकते, इसीलिए मैं रुका नहीं।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।